बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, निर्माण निधि के रूप में श्रीमान प्रताप चंद जी, सचिन कुमार जी, अभय कुमार जी, केवल कुमार जी गोधा वाशिम, आज अजय कुमार जी, विजय कुमार, राजेश कुमार जी वाशिम, प्रीतम, दिलीप कुमार जी, श्रीमती सुनंदा, दिलीप कुमार पाटनी नादेड़, कैलाश चंद जी, नीलेश कुमार गोधा वाशिम, जितेंद्र साक्षी, यति स्वयं जी गोधा वाशिम, श्रीमती उषा किशन कुमार गोधा गाजियाबाद, श्रीमती प्रज्ञा जी, श्री स्वप्निल जी मुंबई, स्वर्गीय अजंक्य प्रकाश पाटिल की स्मृति में सुरेखा प्रकाश पाटिल वेलगाम, और श्री दिनेश जी, चंदा जी पाटनी, कपिल जी, अक्षय जी पाटनी कोटा। इन सभी ने गुणायतन में निर्माण निधि से जुड़ते हुए अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान अशोक रतनलाल जी गहनकारी कारंजा लाड वाशिम, और सूत्रधार के रूप में श्रीमान शांत कुमार जी, श्री रमन कुमार जी, मोनिका जी, प्राशुक जी, शिवम, कविशा जैन आगरा। इन सभी ने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा एक विशेष निमित्त से हमारे बीच में हमारे पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी से श्रीमान धीरज जी काशीवाल जो के अध्यक्ष हैं और प्रकाश जी शास्त्री महामंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। पूरी कमेटी के साथ एक विशेष अनुरोध के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और अपनी कमेटी की ओर से अपनी बात रखेंगे। आइए श्रीमान धीरज जी काशीवाल अध्यक्ष और प्रकाश जी शास्त्री महामंत्री नसिया जी पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। आज विशेष प्रसंग के लिए गुरुवर से निवेदन करने यहाँ पर आए हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सबका महाराज जी निवेदन। इधर जाओ, इधर जाओ, सब लोग यहाँ जाओ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। विजय नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नसिया से और नसिया समाज से आपके सामने आए हैं। आपसे निवेदन है कि हमारा जो मान स्तंभ अभिषेक का कार्यक्रम होता है उसमें आप अपने श्री चरणों से लेकर आएँ और हमें आशीर्वाद दें। मुनि संघ सहित ही पधारेंगे आप। ठीक। और आहारचर्या भी वहीं होगी महाराज आपकी। आपसे निवेदन है आप हमें इस स्वीकृति प्रदान करें। बहुत सुंदर बात है। नसिया जी इंदौर का एक बहुत प्राचीन संस्थान है, लगभग 125 साल पुराना, 125 वर्ष पुराना। ये हमारे जी महावीर कीर्ति महाराज जी हॉस्टल में रहे हैं और बड़े बड़े लोग जो प्रकाशन सेठी बड़े जितने रहे हैं, 2 महाराज जी जो अभी हैं अपने वो महाराज जी बन चुके हैं। निर्दोष सागर निरूप सागर जी यहीं पर रह करके सौभाग्य दिया है। चलिए, आप लोगों ने भावना भाई है और आप लोग आगामी रविवार चाहते हैं 29 तारीख के प्रातः का कार्यक्रम आप वहाँ का रख सकते हैं। कार्यक्रम का स्वरूप बना करके घोषित कर लीजिए। हम अपने अनुकूलता अनुसार, संघ की अनुकूलता अनुसार सब लोग पहुँचेंगे। और 29 तारीख को महामस्तकाभिषेक, वहाँ का प्रवचन और आहारचर्या नसिया जी में। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि 29 तारीख को प्रातःकाल महाराज जी का मंगल विहार नसिया जी की ओर होगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। महाराज जी के मंगलमय प्रवचन एवं मानस्तंभ का महामस्तकेत एवं आपका सहभोज का बासल भोज रखा गया है। सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में शेपाली जी नमन करते हुए अपनी बात रख रही हैं। नमोस्तु महाराज जी। जैन RI प्रमाणिक पाठशाला सभी आयु वर्गों के लिए 3 साल के बच्चों से लेकर एडल्ट तक ऑनलाइन कक्षाएं विश्व भर में सारे टाइम जोन्स में प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में एनिमेटेड वीडियो, कला और शिल्प, कहोट और डिजिटल पहेलियों का समावेश है। विभिन्न क्लास का समय आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। 23 सितंबर से सारी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं।
हम अहिंसक जीवन शैली, जैन कुकिंग, आर्ट, क्राफ्ट और संगीत जैसे विषयों पर विशेष कक्षाएं और लाइव शो भी करते हैं। हिंदी भाषा सीखने की कक्षाओं में हम जैन धर्म के माध्यम से हिंदी सिखलाते हैं। आपके आशीर्वाद से 10 लक्षण धर्म की वर्कशॉप बच्चों के लिए अच्छी चल रही है। आप जैन धर्म और हिंदी भाषा की कक्षाओं के लिए पंजीकरण हमारी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं या वॉलंटियर के रूप में जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है munishripramansahaji.net। करवत निवेदन है महाराज श्री अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु। ओम। चलो शुरू करो। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन गुरु चरणों में प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अर्पिता जैन, एक नीट की छात्रा है अशोक नगर। वह अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी छावनी जूनियर बहुमंडल इंदौर। अर्पिता जैन उपस्थित है? कोई बात नहीं है। अच्छा, जल्दी दो। 2 जने ले ले माइक ताकि माइक अगला वहाँ नाम पे पहुँच जाए। इसके बाद छावनी जूनियर बहुमंडल इंदौर और उनके बाद में तैयार रहेंगी सुब्रा जैन दमोह परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में छात्राओं के नर्वसनेस को कैसे कम किया जाए? देखिए, नर्वसनेस तो किसी को भी हो सकता है, छात्राओं को भी हो सकता है, छात्रों को भी हो सकता है। कौन होते हैं ज़्यादा नर्वस? जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और जो ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करो, पढ़ाई करो, पर प्रेशर को हावी मत होने दो। समझ गए? ये मान के चलो कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा लक्ष्य है, लेकिन ये तो तय है कि प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में हर कोई सफल नहीं होता। जितनी सीटें होगी उतनी ही निकलेगी। मेरे हाथ में यही है कि मैं बेहतर से बेहतर करूं, परिणाम जो भी आए उसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार रहें और आत्मविश्वास ऐसा रखें कि हम जो करेंगे वैसा परिणाम निकलेगा, तो नर्वसनेस नहीं आएगी। नमस्ते महाराज जी। छावनी जूनियर बहुमंडल इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगी सुब्रा जैन दमोह। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है कि पुण्य और पाप के 4 भेद होते हैं। पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। मुझे 3 भेद तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए उदाहरण सहित, लेकिन मुझे एक भेद आपसे समझना है उदाहरण के साथ। पापानुबंधी पुण्य। देखिए, एक बार जब आपने छेड़ा है तो चारों की ही चर्चा कर लेना ज़्यादा उपयुक्त समझूंगा। पहले पुण्य की चर्चा कर लूँ, पुण्यानुबंधी और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य वह पुण्य है जो अपने उदय में सामने वाले की बुद्धि को निर्मल बनाकर उसे सत्कर्म में लगाता है, और ऐसा पुण्य अपने उदय में नए पुण्य को जन्म देता है। इसके उलट पापानुबंधी पुण्य एक ऐसा पुण्य है जो अपने उदय में सामने वाले की बुद्धि को विकृत कर भोगों में आसक्त करता है और दुर्गति का पात्र बना देता है। अब ये पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य आता कैसे? विशुद्ध भावों के साथ किया गया पुण्यार्जन पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण होता है, और ऐहिक आकांक्षाओं और खोटे भावों से भरकर किए गए शुभानुष्ठान से पापानुबंधी पुण्य होता है। वह पुण्य फलता तो है पर नीचे गिरा देता है। पुण्यानुबंधी पुण्य सतत उत्कर्ष कराता है। इसलिए पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य के भेदों को समझना चाहिए। इसी तरह पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप वह पाप जो केवल पाप के प्रयोजन से किया जा रहा है, उसको बोलेंगे पापानुबंधी पाप, जो प्रायः पापात्मक क्रियाओं में संपन्न होता है। पर पुण्यानुबंधी पाप ऐसी पाप की क्रिया जिसके पीछे का प्रयोजन प्रशस्त है,
उससे जो बंधेगा वो पुण्यानुबंधी पाप होगा। यदि किसी की रक्षा के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो कर तो रहा है पाप, पर बंधेगा पुण्य। तो अच्छे अनुष्ठान के लिए, अच्छे उद्देश्य से प्रेरित होकर यदि कोई कर्म किया जाता है तो उससे होने वाला पाप भी पुण्य बंध का कारण बनता है। ओ आगे। नमस्ते महाराज जी। सुब्राजी जैन दमोह। पाप और पुण्य के ऊपर एक क्वेश्चन और मेरा भी है। अभी बहन एक जी, कर लो, आज बहुत लिस्ट है, बहुत। प्रेशर एक कर ले, ज़्यादा, फिर आए आप, कल फिर आए। वेटिंग में रहा। हाँ, सुब्राजी जैन दमोह, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी मलैया के नेतृत्व में पंच बालेती मंदिर समाज यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना एक प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्रकृति ने जिस भी जीव को जो भी शरीर या आकृति दी है वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करता, पर मनुष्य जो है उसे जो भी कद काठी रंग रूप जो भी मिलता है उसके साथ वो हमेशा छेड़छाड़ करता रहता है। जब मनुष्य, प्रकृति ने जिस भी जीव को जो काया दी है उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं करता, पर मनुष्य विवेक के साथ भी उसके साथ हमेशा छेड़छाड़ करता रहता है। जो भी कद काठी रंग रूप हमें मिला है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे भौगोलिक, जिस परिवेश में आपका जन्म हुआ उस हिसाब से आपको शरीर मिलता है। सामाजिक कारण होते हैं कि कुछ जिस जगह आप रह रहे हैं वैसी कैसी मान्यता है उस प्रकार के आपके व्यवहार होते हैं। जैसे कि हमारे देश में एंटी टैनिंग चलता है कि अगर आपकी त्वचा काली है तो आप उसको एंटी टैन करवाते हैं, उसका अरबों का व्यापार है, कॉस्मेटिक है। और वेस्टर्न जो देश हैं वहाँ पे लोग धूप में जाकर के बैठते हैं कि उनकी गोरी जो त्वचा है वो काली हो जाए, टैन हो जाए। तो इसके अलग अलग कारण हैं। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, क्या हमारे धार्मिक शास्त्रों में किसी भी कद काठी रंग रूप का कुछ ऐसा पैमाना है कि अगर ऐसा शरीर है तो वो सर्वोत्तम है? और दूसरा ये कि इन सब कारणों में हमारा मानवीय विचार इसके पीछे क्या होना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बात बिल्कुल सही है। प्रकृति ने हमें जिस रूप में जन्म दिया है, कायदे से हमें उसी रूप में रहने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य यदि अपने प्राकृतिक जीवन को जिए तो उसके सामने कोई कठिनाई नहीं हो। संसार में जितने भी प्राणी हैं वे अपने प्राकृतिक रूप में ही अपने वास्तविक सौंदर्य को अभिव्यक्ति देते हैं। जहाँ तक गोरे और काले को सुंदर असुंदर मानना, ये हमारी भ्रांत धारणा है। सौंदर्य तो आंतरिक होता है और कई कालों में भी नैसर्गिक आकर्षण होता है और कई गोरे भी अशुभग दिखते हैं। हमारे 24 तीर्थंकरों में 2 तीर्थंकर तो काले थे। कौन कौन से? हाँ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। अब उनका रंग काला था, पर्वत तीर्थंकर थे, लोकोत्तर रूप के धनी। ये इस बात का सबल प्रमाण है कि कद काठी या रूप रंग का संबंध आंतरिक व्यक्तित्व से नहीं है। अंदर की पवित्रता ही हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को निखारती है। क्योंकि मनुष्य है वो अपने प्रकृति में जीने का आदी नहीं बचा और आज के वातावरण ने उसे विकृति की ओर और आकर्षित किया है। और फिर वर्तमान में तो कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्तावादी मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप नई नई चीज़ें आ जाती हैं और आवश्यकता और औचित्य के अभाव में भी लोगों में आकर्षण उत्पन्न करके ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने को प्रेरित किया जाता है। पर मैं पूछता हूँ, कौवा अगर टेलकम पाउडर भी लगाएगा तो कौवा ही रहेगा, वो मोर तो नहीं बन पाएगा ना। लेकिन प्रकृति ने कौवे को भी अपना एक सौंदर्य दिया, उसे वही चाहिए। तो जो वस्तु अपने प्राकृतिक रूप में रहती है
वो सदैव सुंदर बनी रहती है और जिसमें विकृतियाँ होती वो असुंदर हो जाती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने प्राकृतिक रूप को ही स्वीकार करें, बाकी चीज़ों से बचें और अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयत्न करें। नमोस्तु। ब्रह्मचर्य दिनेश जी मलैया के नेतृत्व में पंच बालेती मंदिर समाज और उसके बाद में आज हजारीबाग से हमारे बीच में हुआ है पावन भूमि से पूरे काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अध्यक्ष जी, मंत्री जी धीरेन्द्र जी सेठी अध्यक्ष जी और मंत्री जी पवन जी अजमेरा के नेतृत्व में सभी लोग गुरु चरणों में नमोस्तु भी करेंगे और एक प्रश्न भी वे अपना रखेंगे। हीरा जी बड़जात्या, जिनको आप हमेशा ऑनलाइन सुनते हैं, उनके लिए एक स्थान रिजर्व है, वे भी यानी जो है ना अपना एक प्रश्न रखेंगे, बाकी फिर गुरु आदेश जैसा। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छाई महाराज जी, इच्छाई महाराज जी। महाराज जी प्रश्न है, देव शास्त्र गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर ध्याय, सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त उलसाए। ये देवशास्त्र गुरु पूजन में पढ़ते हैं। साथ ही जो भी विस्थापना पढ़ते सब में यही कहते हैं, मेरे सोने मन मंदिर में पारस भगवान समा जाओ। और अधिकांशतः लोग स्थापना ठोने में मानते हैं। वैसे ये हमारे साथ वाले तो कोई नहीं मानते हैं, पर अधिकांशतः हम देखते जैन समाज में 90% व्यक्ति स्थापना ठोने में मानते हैं। तो स्थापना किस में करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए? देखिए, स्थापना पूजन का एक प्रमुख अंग है, इसलिए स्थापना तो करनी चाहिए, लेकिन स्थापना के अर्थ को समझना चाहिए। न तो चावल में स्थापना है, न ही ठोने में स्थापना है। स्थापना तो हृदय में है। ठोने में पुष्प का अर्पण तो एक प्रतीक मात्र है। कई गलतियां करते हैं, कई लोग उसमें ओम लिखते हैं, कई लोग उसमें स्वस्तिक बनाते हैं, कोई 3 चावल चढ़ाते, कोई 9 चावल चढ़ाते, कोई एक एक करके चावल चढ़ाते हैं। ये भी एक भ्रांति। मैंने सभी प्रतिष्ठा ग्रंथों का अध्ययन किया और इसमें केवल एक ही जगह इसका उल्लेख मिला, जिनसे इनके प्रतिष्ठा पाठ में स्वस्तिको परिम पुष्पांजलिम छिपे, जैसे इनके प्रतिष्ठा पाठ आप उसमें स्वस्तिक बनाएं और पुष्पांजलि छिपे, समझ गए? ऐसा कार्य करे तो सफल होगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वहाँ पहुँचे, बोलिए शंका समाधान। माटी की सुगंध चारों ओर पूरे विश्व को शांति की ओर लेकर जा रही है। ऐसी हजारीबाग की माटी से यह प्रश्न आप कर रहे हैं। हाँ, सब लोग वहीं सम्मान कर दे, पूरे लोग पहुँच जाए। हाँ बोलो जल्दी से। एक बोलिए शंका समाधान प्रणेता, गुणायतन प्रणेता, हजारीबाग के नगर गौरव मुनि श्री 108 परमान सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। शंका समाधान प्रणेता के रूप में समस्त विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले गुणायतन प्रणेता, और सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति हम लोग को हो रही है कि हम लोग आपके जन्म स्थान से आए हैं और प्रसन्नता से अभिभूत होकर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि आप हजारीबाग के नगर गौरव और हमारे झारखंड की आन बान और शान हैं। सर्वप्रथम संपूर्ण दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग की ओर से मुनिवर तथा मुनि संघ के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम सभी समाज में किस प्रकार संतुलन सामंजस्य बनाते हुए आपसी ईर्ष्या द्वेष मतभेदों को भूलकर देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए समाज के विकास हाँ बोलो, समाज के विकास के पथ पर आगे ले जाने का कार्य करे। कृपा अपना मार्गदर्शन दे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कल ध्वनि से इन सभी अतिथियों का अभिनंदन कर दे, चाहे वो हजारीबाग वाले हों, चाहे जयपुर वाले हों या मंडला वाले। धर्म प्रभावना समिति सभी का अभिनंदन कर दे। आपने जो सवाल किया है उसका उत्तर सार में इतना ही है कि यदि हम धर्म को धार लें तो सामंजस्य अपने आप हो जाएगा,
और धर्म की जगह जब इधर उधर की बातें धारते हैं तो हमारा सारा सामंजस्य छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम धर्म को धारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सत प्रयत्न करें।